दोस्तों वो डीप स्टेट जो कि दुनिया भर के सरकारों को कंट्रोल करती है, जिसकी मुट्ठी में यूएस है, वो डीप स्टेट अगर आप देखें तो उसमें मोदी जी को लेके एक दरार आ गई है। क्या हुआ है आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर किया, रादर परसों ही किया था, जिसमें आपको बताया था कि यूएस इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी और उनके ग्रुप को पोटेंशियल ब्राइबरी के लिए अगर आप देखें तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसमें उनका आरोप है कि गौतम अडानी जी को जो एनर्जी सेक्टर में टेंडर्स मिले हैं वो घूस देने के बाद, रिश्वत देने के बाद मिले हैं, और इसके लिए किसी इंडियन ऑफिशियल को उन्होंने पैसे दिए हैं। और इस प्रकार का अगर आप देखें तो वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं। और इसी वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखें तो जॉर्ज सोरोस गैंग के द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अगर आप देखें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा किया जा रहा है। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की अगर आप बात करें तो उसमें जॉर्ज सोरोस ने $40 मिलियन से भी अधिक केवल और केवल अपने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज अपॉइंट करने के लिए किए हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कंट्रोल करने के लिए बैठाया है। और इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन इस वक्त भी चल रहा है, इसमें भी अगर आप देखें तो जॉर्ज सोरोस का हाथ है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दी, इस वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोगों को दिख जाएगा, तो उसको आप तब जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अभी बात करते हैं आगे क्या हुआ है। आगे अगर आप देखें तो इसी डीप स्टेट का और एक हिस्सा है जेपी मॉर्गन। एक तरफ सोरोस है, दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन है, और जेपी मॉर्गन ने साफ साफ कह दिया कि भाई इस प्रकार का अगर कोई आरोप लगा रहा है कि अडानी ने करप्शन करके पावर प्रोजेक्ट्स लिए हैं तो ये हाईली अनलाइकली है, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि भारत की अगर वो बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, तो यहां पर ऐसा हो जाए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसलिए उनका जो ओपिनियन है अडानी को लेके वो बरकरार है। तो दोस्तों यहाँ पे आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये न्यूज क्या है, और उसके बाद डीप स्टेट वाला कनेक्शन भी देखेंगे कि कैसे उसमें मोदी जी को लेके दरार हो रही है, क्या है ये पूरा न्यूज। आइए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अलग अलग ग्रुप्स में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, जो नया न्यूज आया है, जैसा आपको मालूम है ब्लूमबर्ग में आया था कि अडानी ग्रुप पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उन्होंने घूस दिया है, रिश्वत दिया है पावर प्रोजेक्ट को पाने के लिए। अब इसी पर अगर आप देखें तो अडानी ग्रुप ने साफ साफ कह दिया कि ये सब झूठे आरोप हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जेपी मॉर्गन सामने आ चुका है, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, इसी डीप स्टेट का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा तो ओपिनियन अडानी ग्रुप पे जस का तस है, क्योंकि इस प्रकार का करप्शन तो हाईली अनलाइकली है, नहीं हो सकता है। और इसलिए उन्होंने अडानी ग्रुप की जो रेटिंग है वो भी नहीं बदली। अब क्या कारण बताए उन्होंने अपने रिपोर्ट में, तो जेपी मॉर्गन के लव शर्मा जी हैं, उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के टेंडर्स में, और इसमें एक सिग्निफिकेंट करप्शन हो जाए, ब्राइबरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसी के आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि जो रिपोर्ट भी आई है उसमें डिटेल्स ही नहीं है, तो इस आधे अधूरे रिपोर्ट के आधार पे कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके आधार पे प्रोसिक्यूशन हो जाए, बहुत इम्पॉसिबल के करीब है, लगभग ना के बराबर इसके चांसेस हैं। और इसी में वो कहते हैं कि इसलिए अडानी ग्रुप पे इस इन्वेस्टिगेशन का कोई इम्पैक्ट होगा लगता तो नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपना रिकमेंडेशन बदला भी नहीं है। इन शॉर्ट उन्होंने कह दिया है कि ये जो अडानी ग्रुप पे इस प्रकार के चुनाव के ठीक पहले आरोप लगाए गए हैं, ये चुनावी अगर आप देखें तो एक प्रकार का जो चुनावी दंगल चल रहा है उसी में ये एक प्रकार का अपोजिशन है, या फिर किसी को जो अपोजिशन पसंद करता है उसके द्वारा इस प्रकार की चीजें हो रही है, इस प्रकार की बातें जेपी मॉर्गन कहना चाह रही है। यहां पर दोस्तों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा अपोजिशन हमेशा कहता भी यही है ना कि मोदी जी की जान, जैसे राजा की जान तोते में बसती है वैसे ही मोदी जी की जान अडानी में बसती है। तो वो तोते को कहीं ना कहीं बार बार इस प्रकार से कनेक्शन स्थापित करना चाह रहे हैं, और उनका जो पूरा एक इलेक्टोरल गेम चल रहा है उसी को वो अंजाम देना चाह रहे हैं। और हो सकता है यहां पर मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से एक कल्यूजन हो रहा है अपोजिशन में और विदेश में बैठे उनके साथियों में, जिसमें जॉर्ज सोरोस गैंग है। अब दोस्तों यहाँ पे जेपीएमसी ने अडानी पर और क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी पोर्ट्स को लेकर वो अभी भी काफी ज्यादा एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, ओवरवेट है। उन्होंने कहा कि देखिए हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ महीने पहले की बात है, नवंबर 2023 में अडानी पोर्ट्स ने करीबन $553 मिलियन का लोन
यूएस गवर्नमेंट से लिया है। यूएस गवर्नमेंट का डेवलपमेंट फाइनेंशियल आर्म डीएफसी है, वहां से लिया है। कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए लिया है। तो अब इस प्रकार का अगर यूएस गवर्नमेंट लोन दे रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्लीन चिट है, अडानी को पूर्ण रूप से क्लीन चिट मिल गया, लेकिन ये बात तो जरूर है कि इस प्रकार का लोन देने के पहले एक ड्यू डिलिजेंस तो किया गया होगा और उसमें उनको कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे जब हम अडानी ग्रुप पे जेपीएमसी ने क्या कहा है समझ गए हैं, तब जरा डीप स्टेट का गेम देखते हैं। आप में से काफी लोग पूछते हैं डीप स्टेट है क्या। देखिए डीप स्टेट क्या है कि किसी भी सरकार की बात करें तो एक हाइब्रिड एसोसिएशन है। हमको क्या लगता है कि हम लोगों को चुन के भेजते हैं। यूएस की बात करें तो वहां पे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट चुन के गए तो हमको जो चाहिए प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का कल्यूजन होता है। यूएस प्रेसिडेंट गए, यूएस गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गई, सीआईए हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो गया, इन सब के एग्जीक्यूटिव में यानी ब्यूरोक्रेट्स में, गवर्नमेंट के जो नॉमिनीज जो प्रेसिडेंट वगैरह हो गए उनमें, टॉप लेवल फाइनेंस फर्म्स हो गए जितने भी बड़े बड़े जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में एसेट्स हैं, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, सोरोस ग्रुप हो गया, इस प्रकार के कई, वैनगार्ड हो गया, दुनिया भर के इस प्रकार के फाइनेंस फर्म्स हो गए, इंडस्ट्री के लोग हो गए, जिसमें अगर आप देखें दोस्तों तो इंडस्ट्री के लोगों की बात करें तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे कि यूएस की बात करें तो वहां पे बहुत बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। किसकी बात करें, लॉकहीड मार्टिन से लेके अलग अलग डिफेंस कंपनीज हैं जिनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो हो गए। वैसे ही आप देखें तो यूएस बिग फार्मा, जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे हैं और वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं किस तरफ, उनको कैसा रिसर्च करना है, क्या दवाइयों को किस प्रकार से आगे लेकर के आना है। तो वैसे ही अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गए, इन सब के टॉप लेवल ऑफिशियल्स में एक मिली भगत होती है, इसी को कहते हैं डीप स्टेट। दोस्तों ये सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है। कई लोग यहाँ पे एक बड़ा सा पिरामिड का चार्ट लेके आते हैं जिसमें वो इतिहास से पन्ने उठाते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंप्लीफाई करके समझाया है। कुछ वैसे ही जैसा हम पिक्चरों में भी देखते हैं, डीप स्टेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नेता है, बिजनेसमैन से उनके कल्यूजन है, वैसे ही जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके साथ भी कल्यूजन है, टॉप पुलिस ऑफिशियल से भी कल्यूजन है, और वो भी क्या है, एक डीप स्टेट है। जनता को लगता है कि उनके जो नेता है वो उनके हित को साधने का प्रयास करेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो जो बिजनेसमैन है उनके हितों की रक्षा करते हैं, वही हो गया डीप स्टेट। और ये सब कुछ जो भी पॉलिसीज बनाते हैं आम जनमानस से उनकी इच्छा से विरुद्ध जाके, उनसे बिना पूछे वो पॉलिटिकल प्रोसेस में वो सारी पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में वॉर करना है, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो कह रही है कि भाई हमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वरना हम भूखे मरेंगे, कुछ चाहिए तो हाँ चलो इराक में वॉर करेंगे, अफगानिस्तान में वॉर करेंगे, कोई विलन बनाया जाए सो दैट डिफेंस फंडिंग होती रहे। वैसे ही कैंसर को लेके कोई दवाई आ रही है तो किस प्रकार से दवाई, क्या क्या रिसर्च करना है, उसको क्लियरेंस चाहिए, तो टॉप जो फार्मा ऑफिशियल्स हैं, जो सरकार है और जो बिग फार्मा इंडस्ट्री है उनके बीच में मिली भगत होगी। भारत से अगर कंपटीशन आ रहा है जेनरिक फार्मा में तो उसको कैसे दबाया जाए, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में 3 वीडियो के सीरीज में बताया था। तो ये सब क्या हो गया, डीप स्टेट हो गया। अब दोस्तों इस डीप स्टेट में हमें दरार देखने मिल रही है, 2 विंग उभर के आ रहा है। एक प्रो मोदी कहना बेहतर होगा, प्रो इंडिया शब्द में जानबूझ के यूज नहीं कर रहा हूं, प्रो मोदी है, दूसरा अगेंस्ट मोदी है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं भारत में एक तरीके से अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी ला रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, और इसी में जो प्रो मोदी फैक्शन है डीप स्टेट का वो रियलिस्ट है, वो समझ गया है कि अभी तो ये जाने नहीं वाले। तो देखिए दोनों ही फैक्शन का मुद्दा बड़ा सिंपल है, उनको पैसे बनाने हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उन दोनों को ही दुनिया में अलग अलग जगह से पैसे बनाने हैं। तो प्रो मोदी समझ रहे हैं कि देखिए भैया मोदी जी जाने नहीं वाले, तो यहां पे बेहतर है इनके साथ काम करें। तो वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, वो जो राइजिंग इंडिया है उससे उनको मार्केट मिले भारत का, और भारत में इस उभरते हुए मार्केट में वो पैसा बनाए, और इस प्रकार से इंडिया उनको एक ऑल्टरनेटिव देता है जो कि चाइना के विरुद्ध उनको एक ऑप्शन भी देता है। वहीं दूसरा फैक्शन है जो अगेंस्ट मोदी है, वो चाहते हैं कि भारत में वीक गवर्नमेंट रहे जो कोएलिशंस के द्वारा चलाई जाए और उसको टाइम एंड अगेन क्या किया जाए, उसके बाहों को मरोड़ा जाए।
जिसके द्वारा उससे हम पैसे बना लें, ब्लैकमेल किया जाए, अलग अलग तरीकों से किया जाए। और इस प्रकार से ये दो फैक्शन बना है। पहले हम बात करते हैं जिसके बारे में आप सब जानते हैं, अगेंस्ट मोदी फैक्शन कौन है? सोरोस है, उन्होंने खुद कह दिया है, सोरोस है। और उसके साथ और भी कुछ इंडस्ट्रियल लोग, इंडस्ट्रीज के लोग हैं, अलग अलग फाइनेंस से लेकर अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाई भारत से नरेंद्र मोदी जी हटे। उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया है, नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज किया, अडानी ग्रुप को क्रिटिसाइज किया। ये वही नरेटिव था जो भारत में अपोजिशन चलाता है कि मोदी जी की जान अडानी ग्रुप में बसती है ना, राजा की जान तोते में है, जो दिन रात राहुल जी और अपोजिशन के लोग कहते हैं। तो वही नरेटिव इंटरनेशनली कहीं ना अगर आप देखें तो इंटरनेशनली एक प्रकार से उसको सपोर्ट किया। वैसे ही अगर आप देखें तो सामने से भी आ गए कि जॉर्ज सोरोस के जो इंटेंशन है बड़े बुरे हैं, वो भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरवीन करना चाह रहे हैं और वो एंटी इंडिया कैंपेन को बाहर से फंड कर रहे हैं, इस प्रकार के आरोप लगने लगे। जॉर्ज सोरोस के बारे में ऑलरेडी आरोप है कि वो सरकारों को गिराए हैं, वो सेंट्रल बैंक्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरा चुके हैं, एजेंट ऑफ केओस हैं, वो केओस लाते हैं, यानी कि एक तरीके से अगर आप देखें तो जो स्टेबिलिटी है उसको खत्म करते हैं सरकार की, और उसके बाद वहां से शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाते हैं, जैसा हिंडनबर्ग ने प्रयास किया था। तो ये उनका पूरा मकसद रहता है, जिसमें वीक गवर्नमेंट हो, जिसमें स्टेबिलिटी ना हो, तो उससे पैसा बनाने का उनको अपॉर्चुन मौका मिलता रहता है, जो कि भारत में इस वक्त नहीं मिल रहा, तो इसलिए उनको हटाना चाह रहे हैं। तो ये दोस्तों अगेंस्ट मोदी फैक्शन हो गया डीप स्टेट का। वैसे ही एक प्रो मोदी फैक्शन है, जो कि अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन एंड उनके अलाइड ग्रुप्स लेकर के सामने आ रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स आया, जिसमें उन्होंने इंडिया को इंक्लूड किया, और जिस वजह से ग्लोबल इकोनॉमी से $25 बिलियन का सालाना इनफ्लो शुरू हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, और ये और भी अधिक बढ़ेगा, क्योंकि जब जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड करेगा तो बाकी को भी करना पड़ेगा, और इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ग्लोबल मजबूती मिल रही है। वैसे ही अगर आप देखें तो टाइम एंड अगेन भारत के बारे में जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छा टाइम है अभी इंडियन इक्विटीज में पैसे लगाएं। वो इंडिया को लेके बुलिश है, वो बार बार कहते हैं, देखिए जेपी मॉर्गन के एमडी कहते हैं इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 हो जाएगा, 2030 तक $60 ट्रिलियन पक्का हो जाएगा। वैसे ही वो कहते हैं कि अगले 100 साल तक, जेपी मॉर्गन के चीफ उन्होंने कहा है कि अगले 100 साल तक अमेरिका और भारत नेचुरल अलाइज हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया से पैसा बनाने के लिए प्रो अमेरिका इंडिया रहे और प्रो इंडिया अमेरिका बना रहे, और इस प्रकार से इस सामंजस्य से वो पैसा बना पाए। दोस्तों यहीं पे वो चाइना को लेके उनके यहाँ अब हताशा भी शुरू हो रही है। वो बार बार जेपी मॉर्गन वार्निंग दे रही है कि चाइनीज बैंक्स जो अर्निंग है वो रिस्क पे है, जो डेट है, बैड डेट की रेशियो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहां तक कहा है अगर यूएस सरकार हमें आदेश दे तो हम चाइना से निकल के चले जाएंगे, यानी कोई दूसरा मार्केट चाहिए, वो मार्केट और कोई हो ही नहीं सकता भारत के सिवा, और इसीलिए वो भारत को खड़ा करना चाह रहे हैं। और इसमें बहुत जरूरी है भारत में स्टेबिलिटी हो, भारत तेजी से बढ़े, तो चाइना जैसा अपॉर्चुन मौका इनको दे सके। यहां पे आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया चाइना के बियॉन्ड लुक कर रही है तो इंडिया लार्जेस्ट बेनिफिशियरी होने वाला है। ये आप अगर देखें तो पूर्ण रूप से एक बात बता रहा है कि ये जो डीप स्टेट है इसमें दरार है। एक तरफ प्रो मोदी फैक्शन है, जिसमें अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन है, जो चाहता है भारत आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था उसकी बढ़े, और उस बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था को वो कंट्रोल करके पैसा बनाते रहे। दूसरे तरफ एंटी मोदी फैक्शन है, जो चाहते हैं कि मोदी जी जो है वो चुनाव ना जीत पाए, कोलिशन की सरकारें बने, और वो उसमें कहीं ना कहीं सरकार अनस्टेबल हो, तो उसमें टाइम एंड अगेन केओस लाते रहे और उससे वो पैसा बनाए। यहां पे आपको जानने वाली बात क्या है, कोई भी डीप स्टेट का कोई भी फैक्शन हो, प्रो इंडिया कोई भी नहीं है, सभी के सभी प्रो सेल्फ है, सभी के सभी प्रो मनी है, सबको पैसा बनाना है। तो यहां पे जरूरी है कि, और इनके बिना गुजारा भी नहीं है। तो ये एक ऐसी बात है कि मतलब डील विद द डेविल है, आपको एक फैक्शन को पकड़ना है जो आपको आगे ले जाना चाहे, बेहतर है आप वही फैक्शन पकड़े जो आपकी तरक्की के साथ अपने ग्रोथ को जोड़ना चाह रहा है, उसको पकड़े, लेकिन एट द सेम टाइम उसको अपने सर पे भी ना बैठने दें। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी इस पूरे न्यूज की। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें,
और अगर आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं। हमारा QR कोड है, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से आप स्कैन करके हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, और आपको मैंने बताया था एक डिटेल्ड वीडियो है कैसे इस पूरे न्यूज में सोरोस गैंग का हाथ है, जो अडानी ग्रुप को उन्होंने टारगेट किया है। तो उस वीडियो का लिंक है, इसको भी आप अवश्य देखिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो।